एक्सेल शीट के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट कराते हैं, कौन सा फंक्शन फीचर यूज करें। यहाँ पर देखिए हमने पिक्चर इंसर्ट कराई है, बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट आ रही है, यहाँ पर छोटी बड़ी इमेजेस नहीं हो रही। तो आप ये कैसे करा सकते हैं, अगर आपने कोई शीट बनाई है जहाँ इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, आपको इमेजेस सेट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ स्टूडेंट नेम के आधार पर की है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपको कौन सा फंक्शन फीचर यूज करना चाहिए, क्या है तरीका, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट की जो फीस डिटेल है इसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे, फोटो ऐड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर हम राइट बटन क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट कराएंगे एंड इसे यहाँ पर मर्ज कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी मर्ज कर देंगे, थोड़ा सही लगेगा ये। अब यहाँ पर हम इमेजेस लगा देते हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी। इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको शेप्स की फंक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक रेक्टेंगल ले लेना है, हम इस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, एंड आप कितना साइज रखना चाहते हैं यहाँ पर कॉलम का, वो आप यहाँ पर सेट कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जब भी इंसर्ट कराएं तो उसी का आपको डुप्लीकेट बनाते चलना है, यानी कि कह सकते हैं कॉपी पेस्ट करते चलना है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको कीबोर्ड का कंट्रोल दबाना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये डुप्लीकेट इंसर्ट होते जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉलम की थोड़ा साइज को आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो एडजस्ट करने का तरीका क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको फॉर्मेट रो कितनी चाहिए, रो की हाइट कितनी चाहिए, रो की हाइट में ले लेता हूँ यहाँ पर 20, ये ज़्यादा कम हो गई एंड सॉरी, यहाँ पर हम रो की हाइट ले लेते हैं 50। ठीक है, ये ठीक है, रो की हाइट ये सफिशिएंट है, ठीक ठाक काम करेगी। और यहाँ पर कॉलम की ले लेते हैं फिर से, एंड जो इसकी विड्थ है सेल की, कॉलम की ये है कॉलम विड्थ, तो इसकी ले लेते हैं हम यहाँ पर 30। ट्राई करते हैं कितनी जा रही साइज़, ये ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ पर हम कॉलम ले लेते हैं 18, ये भी ज़्यादा हो रही है, 12 ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉलम साइज लेंगे 9। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पर सही कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माउस का लेफ्ट बटन दबाकर डुप्लीकेट बनाना है। ठीक, एंड इस पर आप कंट्रोल की दबाएं कीबोर्ड का और यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा जैसे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर इंसर्ट करा देना है। ये देखिए डुप्लीकेट बनता जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार में और इसे कंट्रोल दबाकर ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको फॉर्मेट एंड यहाँ पर शेप, फिर मिलेगा ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे एक पिक्चर डालने का बॉक्स आएगा। ये पूछ रहा है कि आपको लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर से डालना है या इंटरनेट से। अगर इंटरनेट से इमेज डालना है तो यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं, अगर आपके वन ड्राइव या कह सकते हैं गूगल ड्राइव पर है। एंड यहाँ पे पिक्चर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर सर्च करके डालना चाहते हैं तो वहाँ से डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर ये क्लाउड का है, जो भी आपका स्टोरेज होगा, तो हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर से डालना चाहते हैं, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये पिक्चर्स स्टूडेंट की, देखिए ये इंसर्ट हो गई। एंड यहाँ पर और ले लेते हैं सेव एंड यहाँ पिक्चर्स ब्राउज़र, देखिए एक ये ले ली हमने। एंड यहाँ पर फिर जाएंगे सेव पिक्चर्स ब्राउज़र, देखिए यहाँ पर ये भी ले ली, ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर्स हम इंसर्ट कराते हैं एक्सेल शीट के अंदर, है ना। एंड बॉर्डर ऑर्डर आपको देना है पिक्चर्स में, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर आउटलाइन वगैरह दे सकते हैं, ये देखिए जैसा आपको लगे। ये देखिए डॉट डॉट वगैरह डालनी है, यहाँ पर डेड डैश वगैरह, ये देखिए आउटलाइन में ये डाल सकते हैं, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से हम एक्सेल शीट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट कराते हैं। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और एक्सेल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।